कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच मेघालय से लेकर झारखंड तक बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, चूंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जबरदस्त झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मेघालय में 3 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी की जो सहयोगी दल हैं मेघालय में एनपीपी में वो शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खुशखबरी है। जिस तरीके से लगातार जो है मेघालय में भी बीजेपी जो है वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है और वो एनपीपी में शामिल हो गए हैं। एनपीपी अब मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो एक बड़ी खबर यह है, मेघालय से बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं झारखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिस तरीके से मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब वो अपनी पुरानी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन को लेकर यह बड़ी खबर जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, वो दिल्ली में डटे हुए हैं। यहां पर वो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है, उससे पहले यह बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिहाज से अगर देखी जाए, क्योंकि लगातार झारखंड में बीजेपी जो है ये उम्मीद कर रही है कि वहां पर सत्ता का परचम लहराया जाए। तो इन सब के बीच अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो कसर पिछले चुनाव में रह गई थी वो इस चुनाव में पूरी हो सकती है और बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि झारखंड से भी सामने आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन फिलहाल दिल्ली में डटे हुए हैं। कई संकेत ऐसे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड अच्छा, बीजेपी से कुछ मीटिंग को लेकर नहीं, कोई हमारा कोई वो योजना ही हमारा नहीं था। हम अपना काम में आए थे, हमारा बच्चा यहाँ पर है, उससे हमारा उसी से मिलने आए थे, कुछ काम था हमारा। सर एक करके कर लेते हैं सर, एक सवाल कर लेते हैं। सर दिल्ली आए थे सर, किन किन से मुलाकात हुई क्या? नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में आए। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, चलो चंपई अभी कोई नहीं आया बोलना हेमंत नहीं। जी से कुछ बातचीत हुई? ना, किसी से बात नहीं हुई। दोनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी ने जो वहां की एनपीपी पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा विधायक वहां पर हैं और साथ ही अन्य पार्टियों के साथ मिलकर वहां पर सत्ता पर वो काबिज हुए। और तमाम विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 60 विधानसभा सीटें जो हैं वो मेघालय में हैं, लेकिन अब जो नेशनल पीपल्स पार्टी है उसके विधायकों की संख्या बढ़कर वहां पर 31 हो गई है। और इस तरह मेघालय में एनपीपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। इसके अलावा विपक्षी दल और कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ एक विधायक ही मौजूद है, यानी कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, उन विपक्षी दलों के लिए है जो अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वहां पर खुद को मजबूत किया जाए, लेकिन लगातार जो सीटों की संख्या है, जो उनके खाते में सीटें थी, वो भी घट रही है। जिस तरीके से ये 3 विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन, जैसा कि मैंने बात की कि बीजेपी
यूडीपी और एनपीपी का वहां पर गठबंधन है। इसमें अन्य जो पार्टियां हैं वो भी शामिल हैं और इस गठबंधन की अगर बात की जाए तो 60 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अब 3 और विधायक जब एनपीपी में शामिल हो गए हैं तो कुल मिलाकर 47 जो सीटें हैं वो अब वहां पर इस सत्तारूढ़ गठबंधन की हो गई है। यानी मजबूती में है ये सत्तारूढ़ गठबंधन और यही वजह है कि सीएम संगमा ने इसको लेकर खुशी भी जाहिर की है और कांग्रेस के तीनों विधायकों को मेघालय विधानसभा में एनपीपी के सदस्य के रूप में सीटें आवंटित की जाएंगी, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। Who have joined us in our journey today. By Celestine Lingdo, by Charles Manga, by Gabriel Wala, and all their supporters who are out here today to be part of this program, but more importantly, to be part of the National People's Party family. As the National President of the party, I would like to take this opportunity to once again very warmly welcome all of you to the family of the National People's Party. Welcome to NPP. Today is indeed a very historical moment for the National People's Party. It is a historical moment even for the state. As was mentioned by our Deputy Chief Minister, that with the joining and the merging of our three friends who have come and joined us, today the strength of the National People's Party stands at 31 MLAs in the Legislative Assembly, which, as mentioned, is an absolute majority. तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो तमाम विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस का पाला जो है बदलकर अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं, तो ये तस्वीरें अपने आप में बीजेपी के लिए संतुष्टि कहीं ना कहीं एक तरीके से लेकर आएगी, क्योंकि भले ही बीजेपी के गठबंधन में ये शामिल हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का गठबंधन जिस मजबूती के साथ मेघालय में है, इस बीच ये बीजेपी के लिए ही बड़ी और अच्छी खबर मानी जा रही है। उधर मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ग्रेपियल वहांग और चार्ल्स मार्गर को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बीच एनपीपी के अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा, उन्होंने तीनों विधायकों को एनपीपी में शामिल कराया है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खुशखबरी जो मैंने आपको जो खबर दी है मेघालय से, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर ही मानी जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बात हरियाणा की जाए, झारखंड की जाए, महाराष्ट्र की जाए, तो इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं। कुछ ही महीनों में कई राज्यों में तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक तरफ मेघालय में जहां कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा झटका लग रहा है, तो वहीं पर मुश्किलों में फंसी है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की यह सरकार है, जहां पर जो मंत्री हैं चंपई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे घोटाले में तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद उन्हें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, ये उनका अपमान है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अलग जो है वो नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगो हटा दिया है। तो ये तमाम चीजें संकेत के तौर पर कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं कि वो जल्द ही अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में ही डटे हुए हैं।
यानी दिल्ली में ही हैं और किसी भी वक्त वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि चंपई सोरेन, जब हम बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली में ही हैं, तो उन्होंने कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के संपर्क में भी वो हैं और साथ ही दोनों नेता झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं। तो इस तरीके से यानी झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी से उनकी मुलाकात होना ये इस बात के संकेत स्पष्ट तौर पर देता है कि वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल झारखंड में किसी भी वक्त बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। हालांकि चंपई सोरेन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और जाहिर तौर पर झारखंड का राजनीतिक तापमान विधानसभा चुनाव से पहले अब पूरी तरीके से बढ़ चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी क्या तोहफा उन्हें देगी और कितना बड़ा नुकसान वो हेमंत सोरेन और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होंगे। फिलहाल आपकी इन दोनों ही खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।